हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे नॉर्मल सा स्ट्राइक कोड के बारे में कि स्ट्राइक कोड होता क्या है, स्ट्राइक कोड का मतलब क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पर हुआ है STYX। ये एक प्रकार का कोड है आपका, जो आपका कहाँ यूज होता है, मेटल क्लस्टर में या बोरेंस में यूज होता है। ठीक, ये कहाँ यूज होता है आपका, मेटल क्लस्टर या बोरेंस में यूज होता है। जितने भी बोरॉन्स होते हैं, बोरॉन्स के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक, एस का एक अलग कोड होगा, टी का अलग कोड होगा, वाई का अलग होगा, एक्स का अलग होगा। ठीक, तो एक प्रकार के 4 नंबर के कोड बनते हैं, जो आपके बोरेंस जो होते हैं वहाँ पर उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। 4 ही नंबर कि क्या क्या हो सकता है। अभी कोड निकालेंगे हम, उस कोड के हिसाब से आप बता सकते हैं कि एस क्या होता है, टी क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है। अभी सबका डील करेंगे यहाँ पास। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्ट्राइक कोड होता क्या है। ठीक, इस स्ट्राइक कोड होता क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है STYX, वो होता क्या है। इसके बाद इसका देखेंगे कि एस क्या होता है, टी क्या होता है, वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है, द ओवरऑल बॉन्डिंग इन बोरेन्स इज कंफर्म बाई 4 डिजिट नंबर कॉल्ड स्ट्राइक नंबर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉन्डिंग बोरेन का जो बॉन्डिंग होता है, बोरेन में जितने भी बॉन्डिंग हो गए, ओवरऑल बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, मतलब बोरेन में जितने भी बॉन्डिंग होते हैं उसको कंफर्म करता है कि आप 4 डिजिट नंबर में, उसको 4 डिजिट नंबर द्वारा शो किया जाता है। वही हम लोग का स्ट्राइक नंबर होता है या स्ट्राइक कोड होता है। ठीक, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉन्ड इज बोरेन। ये क्या डिटरमाइन करता है कि बोरेंस में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब किस टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसमें। ठीक, मेटल मेटल हो गया या कुछ अलग हो सकता है। दिस मेथड इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ मेटल क्लस्टर। ये क्या बोल रहा है कि यह मेथड ना मेटल क्लस्टर के लिए लिमिटेड होता है, मतलब कुछ कुछ मेटल क्लस्टर होते हैं जहाँ पर से काम नहीं करता। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, इसके बाद आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। यहाँ पर देखिए बात करता है STYX, यही है ना हम लोग का कोड। तो एस का मतलब होता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि इस बॉन्डिंग में, या बोल सकते हैं उस बोरेंस के क्लस्टर में कितने BHB बॉन्ड प्रेजेंट हैं, उसको हम यहाँ संख्या के हिसाब से नंबर में लिखेंगे हम, 1 2 3 4 जो भी आएगा। तो एस का मतलब होता है उसमें BHB बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं। दूसरा हो गया आपका टी का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ BB बॉन्ड। इसका मतलब होता है कि उस बोरेन में कितने BB बॉन्ड हैं डायरेक्टली लिंक होंगे, उसके नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे संख्या में। ठीक, यदि हम बात करें टी की, तो टी का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ B और B। यहाँ पर 3 BB बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पर ओनली 2 ही BB बॉन्ड होंगे। ठीक, 2 BB बॉन्ड हो गया बॉन्ड, उसके नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब एक्स की बारी। एक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ BH2, और लिख सकते हैं ऐसे जो H होगा, ऐसे जो लिंक होंगे डायरेक्टली B से 2 हाइड्रोजन लिंक होंगे, उसकी संख्या को हमको यहाँ पर लिखना है नंबर। समझ में आ गया इतना। STYX का मतलब क्या होता है, अभी अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। अब इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है। ठीक, यहाँ पर BHB बॉन्ड तो बात कर रहा, तो BHB कैसे हो सकता है बॉन्ड, BHB का बॉन्ड कैसे हो सकता है उसको देख सकते हैं। या तो BHB ऐसे हो सकता है, ठीक, या BH या B, मतलब ये लीनियर हो सकते हैं, समझ लीजिए। अब बात करें हम BB बॉन्ड की, किसका, BB बॉन्ड की,
तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हो सकता है आपका बी बॉन्ड का, इसका हो सकता है आपका बी बी बी, इस टाइप से भी हो सकता है, या ट्राइगोनल हो सकता है बी बी बी, इस प्रकार से भी हो सकता है। बस आपको देखना है कि डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, कहीं पर भी हो उसके बीच में कोई दूसरा एटम ना घुसे, बस बी से ही कनेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट, तो उसी की संख्या को आप काउंट कर दीजिए, आपका एकदम सही मार्क्स बैठेगा वहाँ पर। अब बी का समझ गए, डायरेक्ट बी देखने को मिलेगा आपको, ठीक, उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। यदि एच आ गया तो फिर दूसरे में गिनती आ जाएगा आपका, इस ऊपर वाले में क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को एस में गिनती आ जाएगा, ठीक। अब बात करें हम तो यहाँ पर देखिएगा ये जो एटम्स है तो इसमें कितने हैं आपके सेंटर, कितने हैं आपके 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, 3 सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इस एच और इस बी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं उसको, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ये भी आपका 3 सेंटर, क्योंकि 1 2 3 सेंटर मिले आपको, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। यहाँ पर आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी आपका 3 सेंटर हो गए 1 2 3, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया इतना, बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट में लिख देना है, डिजिट मतलब जो भी संख्या आएगी उसके। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, B2S6 डाइबोरेन का, ठीक, ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है। आपको वहाँ पर से स्ट्रक्चर दिया रहेगा या आप स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर बनाने का मेथड कुछ अलग होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ क्या बोलते हैं उसके डिजिट को काउंट करने का, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर आपको ज्ञात होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने की अलग विधि होती है, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें हम बी बॉन्ड की, तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बी और बी, 2 बी आ गए, सॉरी वो वाइफ वाला बात नहीं कर रहा है यहाँ पर ना, एच एच एच, इसके बाद यहाँ पर हो गया एच 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 एच, ये हो गया आपका डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको दिया रहेगा या आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं एस, एस में क्या बोला था हम, बी एच पी बॉन्ड को काउंट करना है। तो यहाँ पर बी एच बी बॉन्ड कितने हैं देखिएगा, बी के बाद एच होना चाहिए, देखिए यहाँ पर बी है एच है, लेकिन इससे कोई लिंक है क्या, बी नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी है आपका, इसके बाद एच है, इसके बाद क्या है आपको बी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक बी मिला। इसी प्रकार नीचे तरफ एक बी से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बी मिला आपको। तो यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया एस का, 2। अब हो गया टी की बारी, तो टी में हम क्या देखे थे, टी का नंबर बी बॉन्ड डायरेक्टली लिंकेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके जगह पे एच आ गया है, इसके जगह पे यदि इसके जगह पे बी होता तो काम बनती हम लोग का, काम यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एच है। तो जो टी की संख्या होगी बी की जो बॉन्डिंग संख्या होगी वो 0 होगी। इसी प्रकार हम वाई की बात करें तो बी बॉन्ड, बी और बी डायरेक्टली बॉन्डेड, तो बी और बी ये डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रिज फॉर्म में एच हुआ है, ये ब्रिजिंग बोल सकते हैं, ब्रिजिंग एच भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी ये आपका 0 आएगा, ठीक। यदि हम बात करें एक्स की, तो एक्स की बात करें हम तो बी एच टू और लिख सकते हैं बी एच, ऐसा वाला बॉन्डिंग आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा है ऐसा बॉन्डिंग, क्यों नहीं दिखेगा भाई, ये हो गया आपका बी, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, तो एक यहाँ पर मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया, तो इसकी संख्या भी कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो आपका डाइबोरेन B2S6 का स्ट्राइक कोड बात करें तो कितना आएगा मिलकर ओवरऑल 2002 आएगा जी, 6 कहाँ से आएगा। तो ये हो गया आप लोग का स्ट्राइक कोड निकालने का एक मेथड, एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्राइक कोड हमेशा, इसका ना पूछकर B5H9 का पूछ देगा, H9 का कि स्ट्राइक कोड क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर, ठीक। आपको उसके लिए स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, आप बस एक ही वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। फार्मूला के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको देख चुके हैं हम पहले वीडियो में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि स्ट्राइक कोड निकालते कैसे हैं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।